बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी पोटैटो रोल समोसा की, जो बहुत ही खस्ता, बहुत ही स्पाइसी से बन के तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही आसानी से और झटपट से ये तैयार हो जाते हैं रोल समोसा हमारे। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इफ्तारी में भी बनाकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिएगा। 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा या फिर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। और साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच में पिघला हुआ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी इस्तेमाल करने से हमारे जो समोसे हैं बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो अब घी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे के साथ। तो देखिए यूँ हमने इसको मसलना है ताकि जो घी है वो मैदे के साथ अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब है हमने जो घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। तो बस इसके अंदर अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका एक मैं सख्त सा डो तैयार कर लूँगी। हमने डो को नरम नहीं बनाना, थोड़ा हार्ड ही बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम गूंथते जाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसको गूंथते हुए और हमारी जो डो है समोसे की बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको मैं इकट्ठा करके रख लूँगी और थोड़ा सा इसमें घी या फिर ऑयल का हाथ लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो हमने 1 कप पानी लिया था इसको गूंदने के लिए, तो तकरीबन पौना कप से भी ज़्यादा लगा है, बस थोड़ा सा ये बचा है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तब तक हम यहाँ पर आलूओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे जिनको मैंने छील के बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने बॉईल करते हुए। और अब इनको मैं ग्रेट कर लूँगी। तो ग्रेटर की मदद से मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से या फिर हाथों से भी इनको अच्छे से मसल सकते हैं। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब समोसों के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा डाला है और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इन दोनों की जो खुशबू है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो बस कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। इनको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया और लो करके इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं। नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने आलू को बॉईल करते वक्त इसमें डाला था। फिर आखिर में चख के मैं इसमें और ऐड कर लूँगी अगर कम हुआ तो। और ये थोड़ा सा मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी स्टफिंग में। इसको भी मैं थोड़ी देर पका लूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने सारे मसालों को लो फ्लेम में पका लिया है ताकि इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए मैं आलू ऐड करूँगी जो अभी हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। तो ये देखिए सारे के सारे आलू जो है मैंने इसमें डाल दिए। आलू को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। बहुत ही स्पाइसी सी और बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनके तैयार होती है। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने इसमें और डाला है और साथ ही थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली है ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार है। अब आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं।
तो बस हमारी आलू की स्टफिंग जो है वो समोसों के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर लेती हूँ और इसको मैं एक दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। तो ये देखिए आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग समोसे में डालें तो वो फट के बाहर ना आए। तो इसलिए 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। तो ये दूसरा चम्मच भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कॉर्नफ्लोर को भी मैं आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। पतीली में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा पोर्शन मैं लूँगी स्टफिंग का और उसका इस तरीके से थोड़ा सा मैं रोल सा बना लूँगी। ये देखिए, जितने साइज़ के आपने समोसे तैयार करने हैं उस हिसाब से इनके रोल आप तैयार कर लें। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे के सारे आलू के रोल तैयार कर लूँगी। तो सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी डो की तरफ चलते हैं। तो डो भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको मैं लेकर थोड़ा सा रोल कर लूँगी काउंटर पे रख के। उसके बाद इसको 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर दूँगी। तो एक हिस्सा मैं रख देती हूँ और एक हिस्से का मैं पेड़ा बना लूँगी। थोड़ा सा काउंटर पे मैंने मैदा छिड़का है और उसके बाद मैं इसकी एक पतली सी रोटी तैयार कर लूँगी। तो जितना हो सकता है आप पतला इसको बेल लीजिएगा। चारों तरफ से आपने एक जैसा इसको बेलना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। बेलने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इक्वल करूँगी चारों तरफ से। तो छुरी की मदद से मैं इसको एक जैसा काट लूँगी ताकि ये एक जैसे इवन शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए, ऊपर से मैं कट कर लूँगी। अब जो आलू का रोल हमने तैयार किया था वो मैं इस तरीके से ऊपर रखूँगी और इसके साइज़ के हिसाब से इसकी पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो देखिए, जितना ये है उस हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ। उसके बाद इसको मैं आगे रखूँगी, फिर आगे से भी मैं इसको कट कर लूँगी। तो पट्टियों को मैंने कट कर लिया। अब जो रोल हमने आलू का बनाया है वो रख के इस तरीके से मैं पट्टी को रोल करती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा ले लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से मैंने ग्लू तैयार कर ली है। अब ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर और इसको दोबारा से फोल्ड करूंगी ताकि अच्छे से सील हो जाए। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा रोल समोसा रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी रोल समोसे रेडी कर लूँगी। तो सारे हमने रोल समोसे रेडी कर लिए हैं और ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं रोल समोसा डाल दूँगी। हम इन समोसों को लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, हाई नहीं करेंगे, वरना हमारे समोसे अंदर तक नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त से समोसे बनाने हैं। तो फ्लेम को हमें लो रखना होगा। तो देखिए, लो फ्लेम में मैं इनको हिलाते जुलाते फ्राई कर रही हूँ ताकि ये एक जैसे से फ्राई हों और इनमें एक जैसा कलर आए गोल्डन। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। और ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, उनमें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। बस ये हमारे समोसे जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। निकाल लेती हूँ उनको एक छन्नी में। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो समोसे हमारे रेडी हैं। आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो रोल समोसा बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।